को वर्दी वालों ने बनाया महासफल। योगी ने भी पुलिस वालों को दी ऐसी सौगात, गदगद पुलिस वाले ने भी बना दी गजब शायरी। घर में एक मेहमान भी आ जाता है तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है कि कोई कमी ना रह जाए। तो जरा सोचिए, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए 66 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज में उमड़ा होगा, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था संभालना कितनी बड़ी चुनौती वाला काम रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके पीछे खड़ी थी खाकी वर्दी वालों की फौज, जिसने पूरे महाकुंभ के दौरान अपनी परवाह किए बिना श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिससे कम से कम उन्हें कोई परेशानी ना हो। पुलिस रिफॉर्म की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआरडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। आप सभी का जो 75,000 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन की, चाहे वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हमारी एसडीआरएफ से जुड़ी हुई जल पुलिस, फायर पुलिस या फिर होमगार्ड, पीआरडी के जवान, इन सभी जवानों को मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। बात यहीं खत्म नहीं होती। महाकुंभ के आयोजन को महासफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देने वाले पुलिसकर्मियों की तारीफ करने के साथ ही सीएम योगी ने उनके लिए सौगातों की बौछार भी कर दी और ऐलान कर दिया कि महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले जवानों को 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ साथ उन्हें 10,000 रुपए बोनस भी दिए जाएंगे। हमारे जो जवान हैं या जो अधिकारीगण हैं, उनको हम 1 सप्ताह का अवकाश तो देंगे, लेकिन फेज वाइज अवकाश उनको प्राप्त होगा। एक नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग समय में महाकुंभ की ड्यूटी में जो लोग भी भागीदार बने हैं उनको उसी रूप में 1 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, लेकिन फेज वाइज उनको मिलेगा। और इसके लिए जो 75,000 जवान यहां पे काम कर रहे थे, उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, केंद्रीय पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और जो भी विभिन्न उससे जुड़े हुए हमारे जवान थे, इनकी संख्या 75,000 थी। इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी अराजपत्रित पुलिस कार्मिक इस आयोजन में भागीदार बने हैं, उनको 10,000 रुपए का एक स्पेशल बोनस भी हम लोग इस अवसर पर महाकुंभ का उपलब्ध करवा रहे हैं। सीएम योगी ने जैसे ही 1 हफ्ते की छुट्टी और 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया, पुलिस कर्मियों में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जब तक महाकुंभ चला तब तक पुलिस कर्मियों ने पूरी मेहनत के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए काम किया और महाकुंभ समाप्त होने के बाद अब जाकर योगी सरकार ने उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी और 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया, जिससे पुलिसकर्मी इस कदर खुश नजर आए कि एक पुलिसकर्मी शायरी सुनाने लगा। कुंभ की ड्यूटी में हमको, सुनो भाई, पहले कनेक्ट करना सब लोग। अरे तो हम इनका ढकेल दो तो बनाई क्या कि कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है। काम हमारा अच्छा था, ऐसा हमको आभास मिला है। बहुत सुंदर, बहुत ठीक है। कुंभ की ड्यूटी में हमको ट्रीटमेंट या खास मिला है।
काम हमारा अच्छा था, ऐसा हमको आभास मिला है। कुंभ की ड्यूटी खत्म, बहुत हम खुशी हुए क्योंकि कुंभ की ड्यूटी खत्म, बहुत हम खुशी हुए क्योंकि 10,000 बोनस के संग में 7 दिवस अवकाश मिला है। 7 दिवस अवकाश मिला है। थैंक यू भाई। ओके, नारी शक्ति को नमन है भैया। नारी शक्ति को नमन है सर। एक मेडल और वो प्रशस्ति पत्र। हाँ, प्रशस्ति पत्र, बड़ा खाना तो पुलिस वाले की ये खुशी देखकर समझ सकते हैं कि योगी सरकार ने छुट्टी के साथ साथ बोनस देने का ऐलान कर किस कदर पुलिस वालों का दिल जीत लिया। तो वहीं सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है कि ये खुशी रुपए से ज्यादा योगी सरकार से मिले सम्मान की वजह से है। इसलिए एक यूजर ने लिखा, अपना घर बार छोड़कर भक्तों की सेवा में लगे इन देवदूतों को मेरा बारंबार प्रणाम। एक और यूजर ने तो लिखा, बाबा जी की पुलिस को सैल्यूट। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये पुलिस इंस्पेक्टर बेहद सरल शब्दों में कविताओं के द्वारा अपनी बात कहने के लिए विख्यात है। सोशल मीडिया पर कभी कभी ये बड़ी बड़ी समस्याओं और बड़ी बड़ी खुशियां दोनों को कविताओं में व्यक्त करते हैं। योगी सरकार से मिली सौगात पर शायरी बनाने वाले पुलिसकर्मी की सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से तारीफ हो रही है। वैसे आपको एक और बात बता दें, महाकुंभ के दौरान तब तक पुलिस वाले संगम में डटे रहे जब तक महाकुंभ का आखिरी स्नान संपन्न नहीं हुआ, और जब महाकुंभ समाप्त हो गया तब जाकर सभी जवानों ने एक साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई और जाते जाते योगी सरकार के आदेश पर यूपी के सभी 75 जिलों में महाकुंभ का जल लेकर भी गए। योगी सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सीनियर अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरे थे। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि जब लीडरशिप सामने हो और स्वयं लीड कर रहा हो तो फिर कोई चुनौती नहीं रह पाती है, तब चुनौती नहीं रह पाती है। और यही कार्य इस आयोजन पर, इस अवसर पर किया था, और यही कारण है कि जो भी प्रयागराज एक तो जो महाकुंभ में भागीदार बना होगा वही महाकुंभ के स्केल के बारे में, इसकी स्किल के बारे में वही बता पाएगा। किसी कोने पे बैठ करके टिप्पणी कर देना अलग विषय है, किसी विद्वेष भावना के साथ टिप्पणी कर देना अलग विषय है, लेकिन ईमानदारी के साथ जिसने महाकुंभ के आयोजन को देखा है और इसमें भागीदार बना है, महाकुंभ के बारे में वही बोल सकता है और सही उसका आंकलन वही कर भी पाएगा। और जो भी आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की, दो बातों की चर्चा उसने जरूर की। एक, उसके मुंह से निकला था सफाई कर्मियों के द्वारा स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, महिला हो या पुरुष, वे सभी स्वच्छता के अपने कार्यक्रम के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने घर का आयोजन मान करके इस आयोजन को संपन्न कर रहे थे। और दूसरा जो भी आया उसने सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के व्यवहार की चर्चा जरूर की। पुलिस या सीएपीएफ के हमारे जवान, होमगार्ड के जवान, पीआरडी के जवान, ट्रैफिक की व्यवस्था से, जल की पुलिस की व्यवस्था से, या फिर किसी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या किसी भी अन्य व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे वो पीएससी के जवान रहे हों, सभी के व्यवहार की चर्चा हर व्यक्ति करता था।